दोस्तों, वो पहली बात क्या है जिसको आपको समझना है, वह है यह। या इसको पहला ठीक से देख लीजिएगा। मैं चाहता हूं कि सब के सब आप इसको पहले ठीक से देख लो। लिखा है बड़ा अजगर, पुराना सांप, इबलीस जो शैतान कहलाता है, और उसके दूत, उसकी आर्मी, और झूठ का पिता। इन सब को आपके बीच में रखा हूं अभी मैंने, और ये सब कुछ कहां है मैं आपको अभी बता देता हूं, ठीक है ना। तो बड़ा अजगर, पुराना सांप, इबलीस शैतान और उसके दूत और झूठ का पिता। मकसद क्या है इनका? मकसद है सारे संसार को बरमाना, सारे संसार को बरमाना। वचन कौन सा है डैनियल भाई? प्रकाशित वाक्य 12:9 आपके बीच में पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है कि वह बड़ा अजगर अर्थात वही पुराना सांप जो इबलीस और शैतान कहलाता है, सारे संसार का बरमाने वाला, पृथ्वी पर गिरा दिया गया और उसके दूत उसके साथ गिरा दिए गए। तो जिसके चलते आप चित्र में जो जितना मैं आपके लिए रख सका, आपको कनेक्ट कर सकूं, उसके हिसाब से मैंने आपके लिए बात को रखी है। और मैं चाहता हूं कि आप इस बात को समझे जब मैंने ये वाली लाइन रखी कि इस प्लैनेट पे, क्योंकि आपको ट्रायून गॉड को समझना है, तो आपको सबसे पहले ये समझना होगा कि एक लूसीफर नाम का, जिसको कहती है बाइबल बड़ा अजगर, इंग्लिश में कहते हैं द रेड ड्रैगन, बड़ा अजगर, पुराना सांप, इबलीस शैतान, उसके दूत और झूठ का पिता। इन सब का मकसद, यानी कि ऑफ कोर्स इनकी पूरी की पूरी आर्मी का मकसद एक ही है कि संसार को बरमा देना, धोखे में रखना, झूठ बुलवाना, झूठ बोलना, उनको फंसा के रखना, इनका मकसद है। वाह! मैं चाहता हूं कि अभी के अभी आपको मैं फिर से याद दिला दूं कि मैं इस स्टडी को बहुत ठहराव के साथ, बहुत बारीकी के साथ और बहुत गहराई और डीप के साथ आपको जो है एक एक बात को रख कर आगे बढ़ूंगा, ताकि आप सीख सकें, बातों को समझ सकें। जब आप मसीह नहीं थे, ये लूसीफर आपका मालिक था। आपने नहीं सुना तो मैं रिपीट करता हूं। जब आप मसीह नहीं थे, आप जब विश्वास में नहीं थे, आप जब संसारिक थे, तो यह लूसीफर आपका मालिक था। दूसरे शब्दों में यह आपका राजा था। और अगर मैं खुलकर बात करूं, इसने आपको पूरी तरह से अपने कब्जे में रखा था। यह जैसा दिखाता था आप देखते थे, यह जैसा सुनाता था आप सुनते थे, यह आपको जैसे चलाता था आप चलते थे। आप इसकी कहते हैं कि पूरी की पूरी तरह झांसे में, या इसके पूरे के पूरे कब्जे में आप आ चुके थे। और इसका मकसद एक ही है, तब भी, अब भी, और जब तक सृष्टि वापस परमेश्वर के हाथ में नहीं जाती, यीशु पृथ्वी पर वापस नहीं आ जाते, एरमैगडोन की लड़ाई वापस खत्म नहीं हो जाती। दूसरे शब्दों में लूसीफर, उसकी आर्मी और एंटी क्राइस्ट और फॉल्स प्रॉफिट, ये जब तक पूरी तरह से गहना यानी कि नर्क में डाल नहीं दिए जाते, तब तक इनका मकसद एक ही है, संसार को बरमाना। तो जिसके चलते ये स्क्रिप्चर मैंने आपके बीच में रखा था, प्रकाशित वाक्य 20:10 लिखता है कि उनका बरमाने वाला शैतान भी उस आग में, जिसको कहते हैं गहना, डाल दिया गया। तो लूसीफर को कम से कम 2 बार, शैतान को कम से कम 2 बार, और यीशु के मुंह से 1 बार यह शब्द निकला है कि वो झूठा है, झूठ का पिता है, बरमाने वाला है, और वो संसार का एक बहुत बड़ा डिसीवर है। वचन 8 का अध्याय 8 का 44 को पढ़ने जा रहा हूं। लिखा है, तुम अपने पिता शैतान से हो, अपने पिता की लालसाओं को पूरी करना चाहते हो। वह तो आरंभ से हत्यारा है, सत्य पर स्थिर ना रहा, क्योंकि सत्य उसमें है ही नहीं। जब वह झूठ बोलता है तो अपने स्वभाव ही से बोलता है, क्योंकि वह झूठा है, वरना झूठ का पिता है। आपको जल्दी से यह भी बता दो, क्योंकि मैंने सैटन के ऊपर प्रचार कर चुका हूं, टीचिंग दे चुका हूं, आप जाकर YouTube पे देख सकते हैं, ठीक है ना। मैं चाहता हूं कि आपको यह बताऊं कि लूसीफर यानी कि शैतान एक वक्त में परमेश्वर के पास था, स्वर्ग में।
इसका काम बड़ा था, बहुत बड़ा काम था। वो काम था वर्शिप करना, परमेश्वर को महिमा देना, आराधना करना। लेकिन ये निकला धोखेबाज। डैनियल भाई, परमेश्वर के पास में रहकर धोखेबाज कैसे हो सकते हैं? परमेश्वर के पास में रहकर पाप कैसे आ सकता है? धोखेबाज का ये नेचर कैसे आ सकता है? तो मैं आपको बता दूं कि परमेश्वर एकमात्र, जिसको हम कहते हैं गॉड बीइंग, परमेश्वर एकमात्र जिसको किसी ने नहीं बनाया। आगे इस टॉपिक में बहुत बार ये रिपीट होगा कि परमेश्वर को किसी ने नहीं बनाया, बल्कि परमेश्वर ने सबको बनाया या सब कुछ को बनाया। तो लूसीफर को भी जब परमेश्वर ने बनाया तो उसको फ्री विल दिया था, यानी कि एंजल को जब बनाया था, और जितने भी एंजल है उन सबको परमेश्वर ने फ्री विल दिया था, जिसको कहते हैं ना हिंदी में स्वयं इच्छा, आज़ादी। या आप बाइबल में कई बार पढ़ोगे, परमेश्वर की आवाज़ सुनो, परमेश्वर ऐसा कहता है, परमेश्वर ये कहता है, देखो मैंने तुमसे कह दिया है ना। इन सब बातों को लूसीफर, क्षमा करें, स्वर्गदूतों के मुंह से आप सुनोगे। क्यों? क्योंकि स्वर्गदूतों को भी पता है। और आपको याद दिला दूं, जब यूहन्ना प्रकाशित वाक्य 19:10 में जब वो स्वर्गदूत के पैरों पर गिरा, उसकी आराधना कर रहा था, तो उसने रोका उसको। पता है क्यों? क्योंकि उसको एहसास है कि ये गलत हो रहा है। तो स्वर्गदूतों को, जो जिसको कहते हैं ना स्पिरिट बीइंग, आत्मिक लोग, उनको भी पता है कि क्या गलत है और क्या सही है। लेकिन ये व्यक्ति जिसको हम लूसीफर कह रहे हैं, इब्लीस जिसको कहा जाता है, ये जानबूझकर गद्दार, ये जानबूझकर गद्दार निकला, ये जानबूझकर धोखेबाज निकला, ये जानबूझकर इसने कहा कि मैं परमेश्वर के अधीन नहीं रहूँगा, और उसके बाद इसके लिए जगह ना रही। इन सब की टीचिंग मैं आपको सेटन के टॉपिक पे दे चुका हूँ ना। मैं चाहता हूँ कि आपको अगला स्लाइड दिखाऊं और साथ ही साथ आप इसको समझें, इसलिए मैं बहुत आराम से जा रहा हूँ। लिखा है कि बरमाने वाला शैतान ने हर तरह से संसार को बरमाया है। जी हाँ, इसका एक ही टारगेट है, इसका एक ही मकसद है, इसका एक ही लक्ष्य है, संसार को बरमाना। ये लाइन को पढ़िए, शैतान का सबसे बड़ा टारगेट यीशु है। अगर आपने नहीं सुना, नहीं पढ़ा, नहीं देखा तो फिर से देखिए। मैं आपको फिर से बता दूं कि शैतान का सबसे बड़ा टारगेट यीशु है। यीशु के प्रति कंफ्यूजन पैदा करना इसका टारगेट है। मैं इसको कुछ सेकंड रखूंगा। डैनियल भाई, आपने अभी अभी कहा कि शैतान का सबसे बड़ा टारगेट यीशु है, ऐसा क्यों? मैं वचन रखूंगा और मैं आपको समझाऊंगा, और अगर आप ये समझ गए, सब समझ जाओगे। और यहां पे मैं थोड़ा सा पॉज लेकर, कुछ सेकंड रुककर, मैं चाहता हूं कि आउट ऑफ द बॉक्स जाकर मैं कुछ बातें जल्दी से यहां पे रखूं। मेरी जो टीचिंग है वो अभी विश्वासियों के लिए है, जिसको कहते हैं क्राइस्ट फॉलोवर, लेकिन मैं टॉपिक से बाहर जा रहा हूं कुछ सेकंड के लिए, वापस आ जाऊंगा। इसको रखकर मैं चाहता हूं कि अविश्वासी, अगर कोई अभी देख रहा है, कोई मुस्लिम, कोई हिंदू, बौद्धिस्ट, पारसी, किसी भी जाति धर्म का, जो यीशु को फॉलो नहीं करता है, आप सोच रहे होंगे कि ये जो व्यक्ति है, काला सफ़ेद जो भी कोट पहना है, टी शर्ट काला पहना है, इसको मैं क्यों सुनूं? या फिर ये व्यक्ति जो अभी बात कर रहा है लूसीफर, शैतान की, इससे मेरा क्या कनेक्शन है? तो मैं आपको बता दूं कि आपके साथ बहुत गहरा कनेक्शन है, क्योंकि आप की जो अभी सोच बनी है ना यीशु के प्रति, वो जो सोच बनी है जहन में, आपके दिमाग में, आपके दिल में, कि मैं तो हिंदू हूँ, मैं तो बौद्धिस्ट हूँ, मैं तो मुस्लिम हूँ, मैं तो यहूदी हूँ, मैं तो ये हूँ, मैं तो वो हूँ, मुझे यीशु की ज़रूरत नहीं है। तो आपको बता दूं कि इसका यही प्लान है कि आपको परमेश्वर, जिसको हम यीशु कहते हैं, जीसस कहते हैं, उससे आपको दूर रखना, इसका यही मकसद है। वो कंफ्यूजन पैदा कर रहा है। एक वक्त था जब आबादी नहीं थी, वर्ल्ड पॉपुलेशन जब 100 करोड़ था, आज से कुछ 200 साल पहले, पूरे वर्ल्ड की बात कर रहा हूँ, ठीक है ना। तब इतना कंफ्यूजन नहीं था, जो कहता था वो सच लगता था, ये रास्ता है तो वो चल पड़ते थे। लेकिन क्योंकि आज पॉपुलेशन 8 बिलियन है, या 800 बिलियन बोल सकते हम, या 800 बिलियन बोल सकते हम, पॉपुलेशन वर्ल्ड का। सोच के देखिए कितने सारे ग्रुप्स, कितने सारे धर्म, कितने सारी किताबें, कितने सारे रास्ते, और कितनी सारी थियरीज ऑफ गॉड। और जिसके चलते हो क्या रहा है,
खुद की संतुष्टि को देने के लिए आजकल की जो जनरेशन है या यूथ खास करके कहती है कि सब एक है, सब एक है। अगर सब एक है तो फिर इतने झगड़े क्यों हो रहे? अगर सब एक है तो कलर पे, रंगों पे इतना झगड़ा क्यों हो रहा है? यह आपको समझना होगा। यह कंफ्यूजन इस आदमी का है और टारगेट क्या है? यीशु से दूर रखो सबको। डैनियल भाई, क्योंकि आप क्रिश्चियन हैं इसलिए आप यीशु की बात कर रहे हैं। आपको किसने कहा कि मैं क्रिश्चियन हूं? मैं क्रिश्चियन नहीं हूं साहब, मैं क्रिश्चियन नहीं हूं। मेरे जो क्या कहते हैं ना, फोर फादर्स, जो हमारे पूर्वज थे ना, वो क्रिश्चियन थे। मेरा जो पिता था, जिसको हम है ना अपने बाप कहते हैं, वो क्रिश्चियन था, कैथलिक, रोमन कैथलिक। लेकिन जब 93 तक मैं खुद को क्रिश्चियन कहता था, और जिसकी वजह से मेरा नाम भी पड़ा है डैनियल, तो मैं आपको बता दूं कि 93 में जब मुझे परमेश्वर का, जिसको कहते हैं ना कि परमेश्वर हर एक को चुनता है, जब उसकी आत्मिक आंखें खुलती है, जब उसकी बुद्धि खुलती है, उसको टक करके पता चलता है कि दुनिया का सिस्टम क्या है। और उसके बाद मैंने खुद को अभी तक 30 साल मैं ये कहता हूं कि आई एम अ ट्रू फॉलोअर ऑफ क्राइस्ट। हम यीशु के सच्चे फॉलोअर हैं, यीशु के पीछे चलने वाले। तो डैनियल भाई, क्या यीशु क्रिश्चियन का गॉड नहीं है? बिल्कुल नहीं है। जिस बाइबल को हम पढ़ रहे हैं उसमें कहीं नहीं लिखा है कि यीशु क्रिश्चियन का गॉड है। यीशु सबका गॉड है, यह आपको समझना होगा। इसको रखकर यह बात मैंने अभी इसलिए कही क्योंकि आपको लगता होगा कि भाई ये तो मेरे लिए नहीं है, ये तो क्रिश्चियन का प्रोग्राम है। बिल्कुल नहीं, गलत बात हो जाएगी। ये प्रोग्राम आपका भी है, ये बातें आपको भी समझना है। तो लूसीफर, मैं अभी अपने टॉपिक पे आ गया हूं। लूसीफर शैतान का एक ही काम है, कंफ्यूजन पैदा करना, और उसका टारगेट है यीशु। नाउ कैसे बोल सकते हैं डैनियल भाई? लीजिए, उत्पत्ति की किताब उसका 3:15 अगर आपको याद होगा, यहां पे आपको कुछ बातें समझनी होगी। जब लूसीफर यानी पुराना सांप ईव यानी कि हवा औरत को भटका देता है, वो अपने पति यानी आदम को फल खिला देती है। उसके बाद जब उनकी आंखें खुलती हैं और जब परमेश्वर आवाज लगाता है, आदम हवा डर जाते और उनको पूछता है कहाँ हो? कहता पेड़ के पीछे छुप गया। बोला क्यों? परमेश्वर कहता है कि जिस फल को खाने मना किया था, क्या तुमने खा लिया? उसके बाद दोष लगता है आदम पर। आदम कहता है मैंने नहीं किया। हवा, जब हवा पे दोष लगता है तो कहता है मैंने नहीं किया। सांप, तो सांप पे दोष नहीं लगाता है कि तुझे किसने बहकाया, बिल्कुल नहीं, क्योंकि वो खुद ही बहकाने वाला है। उसको कहता है कि अब तेरे बीच में बहर उत्पन्न करूंगा। आइए सुनते लिखा क्या है। लिखा है कि मैं तेरे और इस स्त्री के बीच, याद रखो औरत, स्त्री के बीच में तेरे वंश और इसके वंश के बीच में बहर उत्पन्न करूंगा। इसलिए मैंने उसको अलग से हाईलाइट किया हुआ है। वह तेरे सिर को कुचल डालेगा और तू उसकी एड़ी को डसेगा। तो इसका मतलब है कि यहां पे दुश्मनी यीशु के साथ है। दुश्मनी या टारगेट लूसीफर का यीशु है, जैसे मैंने कहा। और आपको बता दूं कि यीशु को औरत से ही पैदा होना था, जिसको हम कहते हैं मरियम। और ये प्रोफेसी यहीं पर हो गई थी आज से 6000 साल पहले। और ये परमेश्वर ने कहा था कि एक औरत गर्भवती होगी, उसके पेट में जो बच्चा होगा उसका नाम यीशु रखना। और वो यीशु कौन होगा? मानव जाति के पापों से माफ करेगा। इसका मतलब क्या है? रिकंसिलिएशन। परमेश्वर के साथ में मानव का जो रिश्ता टूट गया था, उसको हिंदी में कहते हैं पुनर्स्थापना, रिकंसिलिएशन। इसका मतलब है कि वो चाहे इंसान हिंदू हो, वो क्रिश्चियन हो, मुस्लिम हो, लेकिन इंसान हो। और क्योंकि आप इंसान हैं, इसलिए आपसे बात कर रहा हूं कि आपको यीशु की ज़रूरत है, क्योंकि उसका टारगेट यीशु है लूसीफर का। और कंफ्यूजन पैदा करना उसका मकसद है, क्योंकि दुश्मनी यहां से शुरू हो गई थी। दोस्तों कैसा लगा? इसको पढ़िए। लिखा है कि शैतान और उसकी सेना का काम मानव जाति को सत्य से दूर रखना, सत्य से दूर रखना।
तो जिसके चलते मैं आपके लिए एक वचन रख रहा हूं, जिसका प्रकाशन पौलुस को मिला 2 कुरिन्थियों 4:4 कहता है कि उन अविश्वासियों के लिए जिनकी बुद्धि को इस संसार के ईश्वर ने अंधी कर दी है, ताकि मसीह जो परमेश्वर का प्रतिरूप है उसके तेजोमय सुसमाचार का प्रकाश उन पर न चमके। तो मैंने आपसे क्या कहा था, लूसीफर का टारगेट कौन है? यीशु। लूसीफर का टारगेट क्या है? लोगों को यीशु के प्रति कंफ्यूजन में लाना। तो जिसके चलते आपको पता है कि जब आज सड़कों पे या फिर सोशल प्लेटफॉर्म पे जब हम यीशु की बात करते हैं, यही वजह है कि लोग जल्दी से आज यीशु को स्वीकार नहीं कर पा रहे। जानते हैं क्यों? क्योंकि उनकी आंखें, बुद्धि की आंखें, समझ की बातें, उसके क्षेत्र में लूसीफर ने उनको अंधा कर दिया है। उनको जल्दी से समझ में नहीं आता। पति समझ जाता है, पत्नी समझ जाती है, पत्नी समझता है तो पति नहीं समझता, पति समझता है तो पत्नी नहीं समझती, माँ बाप समझते तो बच्चे नहीं, बच्चे नहीं तो माँ बाप नहीं, दोस्त समझ जाता है तो दूसरा दोस्त नहीं, भाई समझता है तो बहन नहीं। और जिसके चलते होता क्या है, एक ही घर के अंदर एक यीशु को मानने वाला होता है और बाकी लोग उसके विरोध में। लेकिन मैं उन सबको कहना चाहता हूं कि देर सवेर परमेश्वर सबकी आंखें खोलेगा, और जिस दिन सबकी आंखें खुलेगी ना, या तो जो आज मसीह बनकर बैठा है ना, आप जो कभी कभी डावाडोल कर जाते हो ना, तो पलट कर वही तुमको सुनाएंगे कि भाई जब तुम अच्छे खासे मसीह थे तो तुम डावाडोल का जीवन क्यों जी रहे थे? दूसरे शब्दों में, तुम डर डर का जीवन क्यों जी रहे थे? तो जितने लोग अभी देख रहे हैं, 450 फेसबुक पर हैं और 650 के आसपास आप जो यूट्यूब पर हैं, कम से कम 1000 लोग से भी ज़्यादा। मैं आप सबको कहना चाहता हूँ कि आप सबको इस सत्य की ज़रूरत है। मैं चाहता हूँ कि अगर जिसका उद्धार हो गया तो इसका मतलब क्या है पता है? आप इसकी चालाकी से बच गए। दूसरे शब्दों में, जिसकी आंखें खुल गई है ना, आप इसके बहुत बड़े जाल से बच गए। आप फंसे थे पहले, बच गए। अब आप सोच के देखिए, 93 में जब मैं प्रभु में नहीं था तो मैं इसके जाल में फंसा हुआ था और इसने मुझे नरक में पहुंचाने की पूरी तैयारी कर ली थी। एक व्यक्ति को जब तक सत्य पता नहीं चलता, उसको वो इतना नरकीय बना देता है ना पृथ्वी के ऊपर। नशा कराता है, पाप करवाता है, गलत काम करवाता है, मर्डर बनवा देता है, आतंकवादी बना देता है, नक्सलाइट बनवा देता है, दुनिया का सारा काम करवा देता है ताकि वो दूर 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 यीशु से दूर होता चला जाए। लेकिन परमेश्वर का कृपा उससे कई तगड़ा है, या अनुग्रह बहुत ज़्यादा है। जानते हैं क्यों? कितना भी पापी हो, अगर वो मन फिराता है, प्रभु जब उसको मौका देता है, उसको ऐसा बदलता है कि वो पूरी दुनिया को बदलने की ताकत रखता है ना। दोस्तों, आशा करता हूं कि आप यहां तक समझ गए। अब इसको पढ़िए। ये वही शैतान था जिसने पहली सृष्टि को अपने धोखे से बिगाड़ा था, पूरी मानव जाति को बुरा बना दिया था। अब पहली दुनिया की मैं बात कर रहा हूं, यानी कि शुरुआत की बात कर रहा हूं। कौन सी दुनिया? नूह के वक्त में। हम सभी जानते हैं कि एक पृथ्वी पर एक बड़ी तबाही आई थी, और वो तबाही लाई थी परमेश्वर ने। या जितने देख रहे हैं फेसबुक और यूट्यूब पे कमेंट करते जाएं, आपको जैसा ठीक लग रहा है। #मसीह जनता। वाह, अद्भुत है परमेश्वर जो आज इस तरह की बातें आपके बीच में ला रहा है। सोशल प्लेटफॉर्म पे जहां कई चीज़ें गड़बड़ चल रही है, उसके बीच में ये प्रोग्राम आपके लिए आ रहा है। अद्भुत है, परमेश्वर को धन्यवाद। तो आते हैं इस वचन के ऊपर। ये वही शैतान है जिसने पहली सृष्टि को अपने धोखे से बिगाड़ा था, पूरी मानव जाति को बुरा बना दिया था। और जैसे ही पूरी मानव जाति बुरा बन गई, वचन 5 को पढ़िएगा, लिखा है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई, याद रखो मनुष्यों की बुराई, ना तो तभी कोई धर्म था, ना तो तभी कोई किताबें थी, ना तो किसी प्रकार का कोई आदमी इसको उसको, सबको पता था कि ये दुनिया को एक बनाने वाला है, और सब चल रहे थे लेकिन बिगड़ के चल रहे थे। तो लिखा है कि यहोवा ने देखा कि मनुष्यों की बुराई पृथ्वी पर बढ़ गई है। उनके मन के विचार में जो कुछ उत्पन्न होता है सो निरंतर बुरा ही होता है। तो जिसको लेकर परमेश्वर ने कहा कि मैं सिर्फ एक व्यक्ति को बचाऊंगा, और वो एक व्यक्ति का नाम था नूहा। नूहा के साथ उसके साथ में थे 7 लोग। नूहा, उसकी पत्नी, उसके 3 बेटे, 3 बहू, टोटल मिलाकर 8। और उसको कहा था एक लकड़ी का जहाज बनाना, और उसमें जितने जानवर होते थे उन सबको अंदर भेजा गया, ताकि अगली जनरेशन, जिसको आज की दुनिया कहते हैं, परमेश्वर ने बनाई थी। अगर पहली दुनिया तबाह नहीं करती, या ये जितने कॉन्स्टिट्यूशन है ना जो भारत ने बनाई है, या जितने भी लॉ एंड ऑर्डर है ना दुनिया के, इन सब की बैंड बजी होती। आज सड़कों पे आतंक मचा होता,
आप सोच नहीं सकते इतना गंदा हो गया होता दुनिया। लेकिन परमेश्वर ने उस कदम को उठाकर दुनिया को पूरी तरह से, जब आगे बढ़ेंगे इसी टॉपिक में रहेंगे हम, ये वापस रिपीट होगा, ठीक है ना? कैसे होगा मैं तब बताऊंगा आपको। तो जिसके चलते परमेश्वर ने पहली दुनिया को, इसकी बुराई को, जिसने मानव जाति को इतनी बुराई में डाला, उसके चलते खत्म करना पड़ा। इसको देखिए, इसने एक ऐसी कौम जिसको कहते हैं यहूदी, जूइश को बहका दिया, जिनके द्वारा मसीहा आने वाला था, जिसको हम कहते हैं फर्स्ट कमिंग ऑफ क्राइस्ट। सब ठीक है? जिसको हम कहते हैं फर्स्ट कमिंग ऑफ क्राइस्ट। अब आप सोच के देखिए लूसीफर कितना स्मार्ट है। मैं वचन रखूंगा, कहता है कि जिस कौम में, जिसको कहते हैं ना जूइश कंट्री, इजराइल, उसको ऐसा बहका दिया, लिखा है 1 कुरिन्थियों 2:8 में, जिसे इस संसार के हाकिमों में से किसी ने नहीं जाना, क्योंकि यदि जानते तो तेजोमय प्रभु को क्रूस पर ना चढ़ाते। तो इसका मतलब क्या है? जूइश की कौम को अंधा बना देना। जूइश की कौम को कौन से टाइम पे? पहली सदी में, माफ करना, फर्स्ट कमिंग में, यानी कि आज से 2000 साल पहले। उनके धर्म गुरुओं को अंधा बना देना। पहला 2 कुरिन्थियों उसका 3 अध्याय वचन 12, 13, 12, 11 से अगर आप आगे पढ़ोगे तो क्या कहता है? आज भी मूसा की किताब को पढ़ते वक्त में ये अंधे बनकर बैठे हैं। बोला, लिखा है कि नहीं लिखा है? अब आप सोच के देखिए, अगर पहले, जिसको कहते हैं ना फर्स्ट कमिंग में, अगर इनको वो अंधा बना सका या बना रहा या बना दिया, तो सेकेंड कमिंग पे क्या करेगा? तो लिखा है कि अब ये कलीसिया को बहका रहा है मसीह के दूसरे आगमन पर, यानी कि सेकंड कमिंग पर। तो फर्स्ट कमिंग पर जूइश को अंधा बनाया, जूइश को बहकाया, जूइश को बिगाड़ा, अब सेकंड कमिंग पे कलीसिया को बहका रहा है। पता है क्यों? क्योंकि पहली फर्स्ट कमिंग में जूइश को वेलकम करना था। ये जूइश कंट्री थी या इजरायली थी, जिनको यीशु को लोगों के सामने पेश करना था। सेकंड कमिंग में कलीसिया को उनको वेलकम करके लोगों के सामने पेश करना है। लेकिन ताज्जुब की बात है कि इसने आज दूसरा यीशु, दूसरा आत्मा, दूसरा प्रचार और दूसरी नींव लाकर डाल दी है। ताज्जुब है नहीं? या क्या इनसे आप वाकिफ थे? क्या इन सब बातों को आप जानते थे? अगर नहीं जानते थे, परमेश्वर का धन्यवाद दो कि आपको ऐसी बातें आज सुनने को मिल रही हैं। तो फर्स्ट कमिंग में जूइश फेल हो गए, सेकंड कमिंग में कहीं कलीसिया फेल ना हो जाए। और उसी के प्रयास में आपके बीच में मुझ जैसे 10% अपना काम कर रहे हैं, अपना प्रयास कर रहे हैं, और ये प्रयास हम करते रहेंगे। डैनियल भाई, आपने 20 से 25 दिन आपने कोई प्रोग्राम चलाया था, रैंडम डिबेट शो। उसमें मैंने क्या किया था? मैंने उसके अंदर से जितने भी यूट्यूब के गुंडे जो किसी तरीके से मसीह की देह को खराब कर रहे थे, उन सबको यहाँ पे एक्सपोज किया। और आप जानते हैं कि आज की तारीख में, आज की तारीख की बात कर रहा हूँ, जिसको अभी 1 हफ्ता भी नहीं हो गया, आप शायद देख रहे होंगे कि फेसबुक और यूट्यूब पे ऐसे कई गुंडों ने अपनी हरकतें अभी बंद करी हैं। कुछ इक्का दुक्का पॉपकॉर्न की तरह उड़ रहे हैं, लेकिन वो भी बंद हो जाएंगे। या मेरी प्रयास और आप सबकी प्रयास, और यही वजह है मैंने कहा था कि मसीह जनता जागरूक हो जाओ। यही कोशिश है हमारी, जागरूक हो जाओ, क्योंकि एक डैनियल से ये नहीं होगा, एक मुझसे ये नहीं होगा। हम सबको आगे आना होगा, हम सबको आगे आना होगा। और ब्रदर्स एंड सिस्टर्स, अगर फर्स्ट कमिंग ऑफ जीसस क्राइस्ट अगर ऐसा फेल कर सकता है लूसीफर, तो सेकंड कमिंग भी वो फेल कर सकता है। सेकंड कमिंग भी वो फेल कर सकता है, और जिसके लिए हमको और आपको मेहनत करनी होगी। तो क्या आप लोग ये मेहनत करोगे? क्या आप लोग आगे आओगे? क्या आप लोग तैयार होगे? जितने यंग बॉयज एंड गर्ल्स हैं जो अभी मसीह मंथन और मसीह जनता और साउंड डॉक्ट्रिन के साथ कनेक्टेड है, क्या आप आगे आओगे? आपको एफर्ट डालना होगा ना। दोस्तों, एक व्यक्ति से मिलाता हूं, और वो व्यक्ति है जॉन द बैप्टिस्ट। आपको पता है, ये जॉन द बैप्टिस्ट, लूसीफर ने इसको तक बहका दिया था, इसको तक बहका दिया था। जानते हो ये कौन है? इसके बारे में लिखा है कि ये वो है जिसके बारे में परमेश्वर ने कहा कि मेरे सेवक यानी कि मसीहा के आगे मैं इसको भेजूंगा और ये सब मार्ग को सीधा करेगा। जब इससे पूछा गया यूहन्ना के पहले अध्याय में, गॉस्पल
जो इसको कहते हैं ना यूहन्ना का सुसमाचार, उसके पहले अध्याय में जब इसको पूछा गया क्या तू मसीह है, इसने साफ कहा मैं नहीं हूँ। और जब इसने दूर से यीशु को आते देखा 24-25 के आसपास अगर मैं गलत नहीं हूँ फर्स्ट चैप्टर में, तो इसने यीशु को आते देखा और दूर से कहा देखो ये है मेमना, ये है मेमना। तो मेरा क्वेश्चन ये है इसको फिर क्या हो गया जब ये जेल में था, इसलिए मैंने चित्र भी जेल वाली डाली है। इसको क्या हो गया था जेल में, और ये जेल में पड़े पड़े इसने अपने लोगों को भेजा और इसके मुंह से जो शब्द निकला सुनिए, कहता है कि क्या आने वाला तू ही है या हम दूसरे की बात जो है। आप नहीं समझ रहे हो अभी भी। मेरा टॉपिक क्या है, बड़ा अजगर, पुराना सांप, झूठ बोलने वाला पिता। उसका मकसद क्या है, उसका टारगेट कौन है, उसका टारगेट है यीशु। मत्ती 24:24 अगर आपको याद होगा, अगर आप निकाल के रखें जल्दी से, इंग्लिश और हिंदी दोनों चाहिए। मत्ती 24:24 अगर आपको याद होगा, यीशु के मुंह से यह शब्द निकला था। उसका नाम क्या है, हैदराबाद वाला सुरेश, पूरा नाम क्या है उसका, हाँ जो भी है, उस व्यक्ति का नाम उसका ये है, उसका ये निकालो, नहीं उसका जो चैट किया हुआ उसने, ये व्यक्ति को ये जॉन द बैप्टिस्ट को ज़्यादा ही पसंद है लगता है, सुरेश हैदराबाद वाला। मैंने बिल्कुल साफ कहा था और अभी भी कह रहा हूँ और आगे भी कहता रहूँगा, यीशु की टीचिंग के आगे हम किसी की टीचिंग को नहीं मानेंगे। आपको जो समझना है समझो, आपको जो बोलना है बोलो, जो शिक्षा यीशु की है हम उसी को लेके चलेंगे। वो मूसा हो, वो जॉन द बैप्टिस्ट हो, या कोई भी तुर्रम खान हो, जो चीज़ गलत है गलत है। तो इस व्यक्ति ने, जिसका नाम है सुरेश हैदराबाद से, ये हमारी टीम को कहता है, पढ़ो वहीं से पढ़ो, माइक में पढ़ो, ये हमारी टीम को कहता है कि मुझे डैनियल राज से बात करनी है। पहला कहा बात करनी है, फिर कहता है डिबेट करनी है। हमारी टीम ने उसको मौका दिया, लेकिन जानते हो इसका पहला बहाना क्या, इसका पहला बहाना पढ़ो। I am not able to connect with you on 30th August. Please make it on September 1st week. देख रहे हैं आप। तो जब हमने इसको टाइम दिया, उसके बाद इस व्यक्ति ने कहा कि मैं नहीं आ सकता। फिर क्या हुआ, उसके बाद क्या हुआ? उसके बाद नहीं आपको कॉल आया था ना, माइक में बोलना है आपको, आवाज़ नहीं जाएगा, आपको माइक में बोलना है। एक बार कॉल किया था हमने स्केड्यूल करने के लिए, लेकिन फिर से रीस्केड्यूल करने के लिए बोला गया। ओके, तो इसका मतलब ये है कि सुरेश हैदराबाद वाले, तुम नहीं आए, तुमने बहाना बनाया, हमने तुमको मौका दिया था। तो इस व्यक्ति को मैं बीच में इसलिए लाया दोस्तों, क्योंकि इस व्यक्ति ने कहा कि डैनियल राज ने जॉन द बैप्टिस्ट की टीचिंग को गलत बोला। मैं अभी भी बोल रहा हूँ इसमें नई बात कौन सी है, मैं अभी भी बोल रहा हूँ इसकी टीचिंग गलत है, जॉन द बैप्टिस्ट की। तो जो चीज़ गलत है वो गलत है ना। जॉन द बैप्टिस्ट की टीचिंग गलत क्यों है पता है सुरेश हैदराबाद वाले? क्योंकि जॉन द बैप्टिस्ट ने यीशु पे शक करा था। आप ये पढ़ लो, और यीशु ने क्या कहा इस व्यक्ति को, ये भी सुना देता हूं। उस ही के अगले वचन में, यानी कि 11:6 में उसने कहा, यीशु ने कहा कि धन्य है वह जो मेरे कारण ठोकर ना खाए। इसका मतलब क्या है, इस व्यक्ति को ठोकर लगी। तो जो यीशु को लेकर शक में मिनिस्ट्री कर रहा है, मैं उसकी टीचिंग को सही बोलूं या अब आपको पता चला ऐसे ऐसे मार्केट में लोग हैं, मैं आपको क्या बताऊं, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ता हमको। हाथी चले बाजार, कुत्ते भौंके हजार, सीधी बात। 21वीं सदी का मैं प्रचारक डैनियल राज डंके की चोट पे ऐसी बात करूंगा, और ऐसी आर्मी मसीह की दया के लिए तैयार करूंगा जो इसी जज्बे के साथ, इसी लगन के साथ और इसी तड़प के साथ खंडन करते हुए गलत शिक्षाओं का मसीह की देह को प्रोटेक्ट करेगी। या ना दोस्तों, ये स्लाइड को भी देखिएगा, जो कि आपने कभी गौर नहीं किया होगा। आपको पता है इस शैतान ने बहुत से एविडेंस मिटा दिए थे जो उस वक्त में ओल्ड टेस्टमेंट की जितनी भी घटनाएं, भूकंप या बाढ़ जैसी तबाही को लाकर या फिर लाकर ऐसी कोई घटनाएं कराकर जितने एविडेंस होते थे ना, उन सब को मिटाया गया। तो लूसीफर क्या चाहता है, कुछ भी हो जाए,
इनकी जो ओरिजिनल मैन्युस्क्रिप्ट है, मैं उसको बिगाड़ने की कोशिश करूंगा। ये बात अलग है कि वो नहीं बिठा पाया, क्योंकि परमेश्वर को ये तय था कि मेरा सुसमाचार जगत के कोने कोने में जाएगा। इसने सेवकों को बिगाड़ा, इसने सेवकों का कत्ल करा दिया। यीशु के 12 चेलों में से एक को छोड़ कईयों की मृत्यु ऐसी कराई कि मैं क्या बताऊं। शहर के शहर खराब किए इस व्यक्ति ने। अब आप सोच के देखिए कि अगर आज ऐसा कोई एविडेंस होता तो कितना पुख्ता होता। वो बात अलग है कि हमारे लिए ये काफी है, लेकिन उसके बावजूद ये कह रहा हूं आपको, ताकि बात समझ में आए कि इसकी चाल कितनी मजबूती से चलता है। 2 कुरिन्थियों 2:11 कि शैतान का हम पर दाव ना चले, क्योंकि हम उसकी युक्तियों से अनजाने। ये कौन कह रहा है? ये पौलुस कह रहा है। वो कहता है कि लूसीफर के पास में एक दांव है, दांव जिसको कहते हैं कि वो खेलता है। आज शैतान अपना दांव चला चुका है, कई क्षेत्र में चला चुका है। जिस टॉपिक पे मैं बात कर रहा हूं वो है ट्रायून गॉड। उस क्षेत्र में भी ये तगड़े तरीके से चला चुका है। तो खरी शिक्षाओं पर अपना दांव चला चुका है। आपको ये स्लाइड याद होगा, यीशु की प्रार्थना में 3 बातें। यीशु की प्रार्थना में इसको देखा जा सकता है। 17 का 2 से लेके 26 तक आप कभी पढ़ लीजिएगा, आपको डिटेल में बारीकी में पता चल जाएगा कि यीशु बात करते करते कितनी बार ये बोल गए पिता को कि पिता दुष्ट से बचा, दुष्ट से बचा, दुष्ट से बचा। आशा करता हूं कि आपको यहां तक मेरी बात समझ में आ गई है। आज मसीह जगत में इतनी ज्यादा कंफ्यूजन है कि बड़े से बड़े सेवक उल्टा सीधा सिखा रहे हैं, उल्टा सीधा सिखा रहे हैं। याद रहे, बाइबल आपके संस्था के हिसाब से नहीं लिखी गई थी। बाइबल को पढ़ने समझने के लिए परमेश्वर ही समझ खोलता और खुलवाता है। या तो खुद खोलता है या तो हम जैसे 10 टक्काओं के द्वारा खुलवाता है। तो संस्था के हिसाब से आप नहीं चलोगे। संस्था क्या कहती है उसको डब्बे में डालो। कौन सा बड़ा बड़ा पास्टर अफ्रीका का, अमेरिका का, यूरोप का, चाइनीज का, एशिया का, पता नहीं कहाँ का, देखो उसने ऐसा कहा, देखो उनकी ये टीचिंग है, डब्बे में डालो अगर बाइबल से मैच नहीं करती है। या तो एक वचन आपके बीच में रख रहा हूं, ये कौन सा था? तब उसने लूका का है, तब उसने पवित्र शास्त्र बूझने के लिए उनकी समझ खोल दी। लूका 24:45 आप इसको बाद में देख लीजिएगा, ठीक है ना। और प्रेरितों की किताब 8:31 में तब उसने कहा, जब तक कोई मुझे ना समझाए तो मैं क्यों कर समझो। उसने फिलिपुस से विनती की कि चढ़कर मेरे पास में बैठ। तो इसका मतलब है कि परमेश्वर ने आपकी समझ को खोलना है। तो मैं चाहता हूं कि इस टॉपिक पे, जिसको हम कहते हैं ट्रिनिटी, ट्रायून गॉड, जिसके बीच, जिसको अभी मैं आपके बीच में रखने जा रहा हूं, सीधे पर्वत से मूसा की ज़बानी सृष्टि की कहानी आपके बीच में रखने जा रहा हूं। तो इसको समझने के लिए अभी बैठे बैठे प्रभु से प्रार्थना करो कि परमेश्वर की आत्मा, परमेश्वर पवित्र आत्मा मुझे सहायता करो कि जो कुछ अभी स्लाइड्स पे मैं यहां रखूंगा आप उसको समझ सके। तो मैं